लगता है आज कॉलेज आने में देर हो गई। अब हम क्या करें, हमें तो पनिशमेंट मिलेगी देर से आने की। यार ऐसा ना हो, मुझे देर से आना पसंद नहीं, मुझे पनिशमेंट पसंद नहीं। ये सब तुम लोग की वजह से हो। मैं कह रही थी नहीं जल्दी उठो, जल्दी कॉलेज चलो, नहीं तुम लोग को तो सोना है तो सो। तुम लोग की वजह से मुझे भी डांट पड़ेगा। सॉरी जिन दीदी। अब तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ, खुद तो डांट खाएगी साथ में मुझे भी खिलाएगी। अब चलो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है तुम चिंता मत करो, हमारी मैम बहुत अच्छी है। हम लोग मैम से कह देंगे मैम ट्रैफिक लग गया था इसलिए लेट हो गया, वो हमें पनिशमेंट नहीं देंगे, बैठने भी देंगी। ठीक है, काश ऐसा हो। ऐसा हो नहीं, ऐसा होगा, तुम्हें तो पता ही है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। मैम तो हमारी बातों में आ जाती है और हमें बैठने भी देती है। इस बार भी हमें यही काम करना है। वैसे तुमने मिस्टर मीन सर का नोट्स बनाए? मैंने कहा था ना नोट्स बनाना ज़रूरी है। मेरे नोट्स तो जंकुक ही बना देगा। वैसे भी वो सर तो लंच के बाद आते हैं ना। और वैसे भी तुमको तो पता है मैंने आज तक कभी नोट्स बनाया ही नहीं है। यार कभी तो पढ़ाई को सीरियस ले लिया करो। मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं, पास तो मैं वैसे भी हो जाती हूँ। आपके नोट्स में ये गलत है, आप इसे सही करिए। समझ में आई बात? ओह नो, आरएम सर क्लास में आ चुके हैं। मैं आई कम इन सर? ओह मिस जेनी, आ गई आप। जरा बताइए आज आपका क्या बहाना है? आज आपको कैसे आने में देर हो गया, एक्सप्लेन कीजिए। सर आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए देर हो गई, वहीं हम रुके थे। शट अप मिस जेनी, थोड़ा कम झूठ बोला करिए। हम भी उसी रास्ते से आ रहे हैं, वहाँ किसी कुत्ते उत्ते का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आप झूठ बोल रही हैं। आपको आज देर से आने की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। चाहिए और अब बाहर खड़ी हो जाइए, आज की क्लास आप अटेंड नहीं करेंगे। नहीं सर, आज क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है सर, प्लीज ऐसा मत करिए। आई प्रॉमिस सर, मैं आगे से लेट नहीं करूंगी और सबसे पहले क्लास में आऊंगी। शट अप मिस जेनी, हम आपके टीचर हैं और टीचर से जबान नहीं लड़ा जाती है। आज आप बाहर जाइए, बाहर ही खड़ी रहिए। आज की क्लास आप अटेंड नहीं करेंगे, समझी? लेकिन सर। जस्ट शट अप मिस जेनी, गेट आउट ऑफ माय क्लास। ये तुमने नोट्स बनाया है? ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे ने लिखा हुआ। इतने बड़ी हो गई तुम्हें नोट्स बनाने नहीं आते? कैसे बनाया जाता है? वापस से दोबारा बना के लाओ बेवकूफ। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो बाहर खड़े हो जाए, मुझे कहना ना पड़े। आप लोगों के नोट्स कंप्लीट है? जिनके नोट्स कंप्लीट है वो बैठ जाए। हाँ ये मैम की जगह सर कहाँ से आ गए? सर तो लंच के बाद आने वाले थे ना। तुमने तो कहा था सर लंच के बाद आएंगे, ये पहले कहाँ से आ गए? मैंने कब कहा था सर लंच के बाद आएंगे? मैंने तो कहा था कि वो आते हैं तो क्या पता आए, ये नहीं कहा था कि नहीं अभी आ जाएंगे। एक मिनट, वो मैं नहीं तुम थी जिसने कहा था सर लंच के बाद आते हैं? हाँ तुम ही थी ना। तो क्या इस बार अंदर जाने के लिए तुम्हें ही पूछना पड़ेगा? प्लीज डे पूछ लो, फिर मैं तुमको 2 पिज्जा फ्री में खिलाऊंगी। ओके ओके मैं पूछती हूँ। सर मैं एक मिनट, सर सुन ही नहीं रहे। इतना धीरे बोलोगी तो सर सुनेंगे? हाँ तेज से बोलो, तेज से। सर देखिए मेरा नोट सही है ना, मुझे लगता है मैंने सही बनाया। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा ना कि सही है या गलत। ओके सर आप देख लीजिए। ओके मैं बोल रही हूँ। सर इधर सुनिए, मैं क्यों? ये तो ठीक ही आवाज है, इसका मतलब आज मुझे मार पड़ेगी। तुम दोनों को नहीं लगता है कि तुम लोग बहुत पहले आ गई हो क्लास में? अभी तो कॉलेज का टाइम भी नहीं हुआ है, फिर भी तुम लोग आ गई। चलो कोई बात नहीं, आ गई तो अब बैठ ही जाओ। क्लास इनके लिए क्लैप करो, ये सबसे पहले आई है। लीजिए, आइंदा से हम कभी भी क्लास में लेट नहीं आएंगे। आपने कल जेनी की पहली गलती होने पर उसे माफ़ कर दिया था, फिर हमें भी माफ़ कर दीजिए, ये हमारी पहली गलती थी। आई प्रॉमिस सर, आइंदा मैं कभी भी लेट नहीं आऊँगी। ओके जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ और नोट्स दिखाओ जो मैंने कल बनाने को दिए थे। नोट्स पूरे हैं तुम्हारे? जी सर मेरे नोट्स पूरे हैं, अभी दिखाती हूँ। जिमी चलो बैठो चल के। एक्सक्यूज मी, मैंने बैठने की इजाज़त केवल तुम्हें दी है, उससे नहीं, क्योंकि तुमने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला है। उसने तो कुछ नहीं कहा तो उसे क्यों मैं अंदर आने दूँ? वैसे भी मुझे क्लास के बारे में सब पता चल गया है कि कौन देर में आता है कौन जल्दी आता है। सारे क्लास के बच्चों ने कहा है कि हमेशा लेट आती हैं। सो प्लीज़ तुमको बैठना है तो बैठो, वरना तुम भी बाहर जाकर इसके साथ खड़ी हो सकती हो। सर वो मेरी फ्रेंड है, प्लीज़ सर उसे भी माफ़ कर दीजिए और अंदर बैठने दीजिए। आई प्रॉमिस कल से हम दोनों लेट नहीं करेंगे। एक शर्त पे मैं बैठने की इजाज़त दूंगा। क्या उसके नोट्स पूरे हैं? अगर पूरे हैं तो हमें यहीं पे दिखाओ। लो जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कहा था कि नोट्स बना, लेकिन ये सुनती कहाँ है।
अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर ये बाहर खड़े तो खड़े, मुझे तो अंदर जाना है। जिमिन अपने नोट सर को दिखा दो जो तुमने कल रात को बनाया था। जी ठीक, क्या बोल रही? इसको तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, फिर भी वो नोट्स नहीं था, वो मैंने वो नोट्स बनाया है ना। तुमने नोट्स बनाए ही क्या? तुम बनाती ही कब हो नोट्स? तुम्हारे नोट्स तो जंकुक बनाता है ना। बाहर खड़ी रहो, तुम्हारी आज की ये पनिशमेंट है। इनको कैसे पता कि मैं नोट्स बनाता हूँ? जीसू, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर को ये किसने बताया कि जिमिन के नोट्स जंकुक बनाता है। और कौन? लिसा ने बताया था। जिमिन ने कल तुम्हारी बेइज्जती की है ना, उसी का बदला लिया है उसने। ओह रियली? शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो तुम लोगों ने सर को बताया था। मैं ये बात जिमिन को जरूर बताऊंगी। मैं हमेशा से ऐसा एक प्रोफेसर चाहती थी जो बच्चों को रोज डांट लगाए। ये सर बिल्कुल परफेक्ट है। सर को अभी 2 दिन भी नहीं हुए और इतना डांटने लगे। ते तुम्हें लगता है ये ज्यादा ही कुछ डांट रहे हैं? चुप रहो जंकुक, वरना तुम्हें भी डांट पड़ जाएगी। डांट खाना चाहते हो? मैं क्यों बेवजह डांट खाना चाहूंगा? तो फिर शांति से चुपचाप बैठे रहो। एक्सक्यूज मी, जेहोब जी घर पे हैं क्या? हाँ जी, जेहोब जी घर पे हैं। उनसे आपको क्या काम है जी? जरा बुला दीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, उन्हीं को पता है सिर्फ। जी बिल्कुल, अभी बुलाती हूँ। जेहोब की तो आज मैं छुट्टी कर देती हूँ, रुक जाओ। जेहोब, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ आयु। बता स्वीटहार्ट, क्या हुआ? जेहोब, मैंने कितनी बार कहा मुझे आयु नाम से मत बुलाया करो। सॉरी। हाँ जिया बोलो, क्या बात है? वो पड़ोसन तुम्हें क्यों बुला रही है? ऐसा कौन सा काम है जो केवल तुम कर सकते हो? वो मुझे बता भी नहीं रही है। अब मुझे भला कैसे पता होगा? जब पूछूंगा तब तो पता चलेगा। जेहोब सही बताना, कहीं तुम्हें चीट तो नहीं कर रहे हो? शट अप आयु, तुम ऐसा सोच भी क्या सकती कि मैं तुम्हें चीट करूंगा? हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता ही क्यों है? आई एम सॉरी जेहोब, पर पता नहीं क्यों मुझे ये डर लगा रहता है कहीं तुम्हें छोड़ दे तो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ आयु। सॉरी जिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिमिन कैसी है? तुमने उसके बारे में पता लगाया? मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है जिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी पल पल की खबर रखता हूँ, सो डोंट वरी। उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं जेहोब, लेकिन लगता है कि अब उसे इस कैद में रहना पड़ेगा। सुबह सारी उसकी पढ़ाई पूरी करवा के ही मानेगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है जिया, कम से कम वो तो उसे पढ़ा सकता है ना, क्योंकि हम तो अपने लाड प्यार के आगे उसे पढ़ा नहीं पाए। इतना दुलार करते थे कि उसे जो भी कहती थी वो मान लेते थे। कम से कम शुगा के सामने तो वो थोड़ी पढ़ाई कर सके और अपनी ज़िंदगी संवार सके। और मुझे शुगा पर पूरा विश्वास है, वो जरूर जिमिन को पढ़ाई पर फोकस करवा के रहेगा। अगर उसने पढ़ाई पर फोकस कर लिया तो वो जरूर एक दिन टॉप कर जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा टॉपर ही रहे कॉलेज में। समझो तुम्हारी बच्ची अब कॉलेज की टॉपर हो गई। आखिर शुगा प्रोफेसर जो है। तुम्हारा नोट सही है, पर इसमें बहुत सारी गलतियां भी है, तो इन्हें सुधारो, समझी? ओके सर। जीसू, जीसू कौन है? मैं हूँ सर, मेरा नाम जीसू है। तुम्हारा नोट सही है। और जेनी कौन है? जी मैं हूँ सर, मेरा नाम जेनी है। तुम्हारा नोट भी सही है, पर थोड़ी गलतियां है, इन्हें सुधार लो। और किम तेई, जी सर, तुम्हारा नोट्स भी सही है। जियोन जंकुक, कौन है जियोन जंकुक? खड़े हो जाओ। सर मैं हूँ जियोन जंकुक। तुम्हारे नोट्स में थोड़ी सी गलतियां हैं, तो इनको सुधारो, ओके? और आइंदा तुम अपने फ्रेंड का नोट्स नहीं बनाओगे, समझे? ओके सर। नैन्सी नाम की लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके नोट्स में एक भी गलतियां नहीं, इसके सारे नोट बिल्कुल परफेक्ट है। कौन है नैन्सी? जरा देखो तो। नैन्सी? जी सर, मैं हूँ नैन्सी। गुड नैन्सी, तुमने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर गुड स्टूडेंट। थैंक यू सो मच सर। ओके, आज का तो टाइम ओवर हो गया। मैं आप लोगों को कल से फिर से लेक्चर दूंगा, ओके?